हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लिया करें। तो हम बात करने वाले हैं जगत भैया की, क्योंकि जगत भैया फाइनली 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 सिवान पहुंच गए हैं। इतने दिनों से बातें चल रही थी सिवान की, तो अब जगत भैया अपनी धर्म पत्नी के साथ पहुंचे हैं सिवान। दोनों के बीच जो है नोक झोंक चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है कि चलो फाइनली पति पत्नी एक साथ जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो अंशु हैं वो भी मिलने के लिए पहुंची है जगत भैया से। अंशु इन दिनों सिवान में ही है। कहा जा रहा है कि अंशु प्रेग्नेंट है और इस दौरान वो अपनी सासू माँ के साथ वक्त बिताना चाहती है, या फिर ये कह लीजिए कि अंशु को अभी देखभाल की जरूरत है, इसीलिए वो अपने ससुराल सिवान पहुंची हुई है। अब ज्यादा दूरी पर है नहीं इन दोनों का घर। तो जैसे ही अंशु को पता चला, क्योंकि अंशु ब्लॉग वगैरह तो देखती ही है, अंशु को पता चला कि भैया जी आए हुए हैं हमारे, वो भैया जी जिन्होंने हमारा कन्यादान करके सारा श्रेय खुद ले लिया था, वो भैया जी आए हुए हैं और भाभी भी आई हुई है, भौजी भी आई हुई है। तो पहुंच गई वो अपने पति के साथ मुलाकात करने के लिए। बातें चल रही थी भाई बहन के बीच, अच्छी बातें चल रही थी, गिले शिकवे थे, गिले शिकवे दूर होने जरूरी थे, हुए भी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो नोटिस की गई वो थी जगत भाभी। जगत भाभी ना जाने क्यों अनकंफर्टेबल हो जाती हैं जब भी जगत भैया किसी स्त्री से बात करते हैं। ये जगत भाभी के चेहरे पर भी साफ जो है दिखना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि अब औरतें भी, स्त्रियां भी, जो उनके आसपास की स्त्रियां हैं वो भी जगत भैया से दूरियां बनाना शुरू कर चुकी हैं। आप सबने देखा दिल्ली से ये आए थे तो मीशू मिष्टी जो भी हैं वो भी साथ में आए थे, लेकिन उस दौरान जो चहकने वाली लड़की थी वो एकदम शांत नजर आई। उसने कोई भी बातचीत जो है जगत भैया से नहीं करनी चाहिए, यानी कि जगत भैया को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जगत भैया खुद भी बड़े चेपू है। जगत भैया को जहां लगता है कि औरत है और औरत मुझसे बात करना चाहती है तो फिर वो चेप हो जाते हैं, फिर वो हंसी मजाक का ज्यादा दौर जो है उनका शुरू हो जाता है, जो कि जगत भाभी को पसंद नहीं है। हालांकि जगत भाभी को ये जरूर पसंद है कि जगत भैया गाजियाबाद जाए, गाजियाबाद रुके, गाजियाबाद में हंसी ठिठोली करे और गाजियाबाद को अपना घर बना ले, क्योंकि वहां पर जगत भाभी को कुछ करना नहीं पड़ता ना। वहां पे तो फ्री के नौकर हैं जो उनको खाना भी बना के दे देते हैं, सब कुछ उनको बैठे बिठाए मिल जाता है। अब अंबाला में अपना जिसे कह सकते हैं कि साम्राज्य है, तो वहां खाना बनाओ ना बनाओ, बाहर से मंगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ससुराल सिवान इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि सिवान में तो भाई अगर आप बहू हैं किसी घर की तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और आप देख ही चुके हैं कि जगत भाभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कितनी पीछे हैं। ये कह लीजिए कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली औरतों में से एक है जगत भाभी। तो खैर, जगत भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जगत भाभी को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा अंशु का मिलने आने के लिए। हालांकि वो बोल कुछ नहीं रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी भी नहीं थी। वो खुशी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि उनका खुद का सिक्का खोटा है, उनका खुद का सिक्का लुढ़क के दूसरे की झोली में चला जाता है, दूसरे की जेब में गिर जाता है। तो मैं दूसरों को गालियां देती हूँ, लेकिन एक बार तो मेरा गाली देना बन गया, पर हर बार तो मैं दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकती। लोग भी सवाल करेंगे कि भाई ठीक है, पहली बार तो हम समझ गए थे कि तुम्हारे पति को किसी ने अदाएं दिखा के फांस लिया, लेकिन दूसरी बार क्या, तीसरी बार क्या। इसीलिए जगत भाभी का चेहरा बड़ा लटका हुआ था। जगत भाभी अंशु के आने से, अंशु की मुलाकात करने से जरा सा भी खुश नहीं थी। और अंशु अंशु की भी बात करूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि चलो जगत भाभी की हमने बात कर ली। जगत भाभी के मिजाज से सब कोई वाकिफ हो ही चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि वो ऑन कैमरा अलग है, ऑफ कैमरा बहुत अलग है। लोग जो मासूम भोली समझते हैं उतनी मासूम और भोली जगत भाभी नहीं है। जगत भाभी बहुत तेज तर्रार औरत है, घुन्नी टाइप की औरत है। तो अब बात करेंगे हम अंशु की, क्योंकि अंशु जो कुछ दिन पहले जब ये पूरा विवाद हुआ था, तब उस वक्त पर
जब कह सकते हैं कि इस पूरे परिवार के दिन बड़े बुरे चल रहे थे, हर कोई आके इनके मुंह पे थूक के चला जाता था, उस वक्त अंशु ने भी कुछ कम कांड नहीं किए थे। वो भी आई थी, वो भी अपनी आप बीती सुनाने के लिए आई थी, और वो भी जगत भैया और जगत भाभी पर इल्जाम लगा के चली गई थी। जिन भैया भाभी के लिए आज वो मिलने आ गई सिवान में, वो अंशु उस टाइम पर जगत भाभी के बारे में और जगत भैया के बारे में बहुत कुछ बोल गई थी, और अपनी बड़ी अच्छी खासी नाराजगी जो है वो जाहिर कर चुकी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगत भाभी जगत भैया की याद अंशु को आ गई, और अंशु तुरंत आनन फानन में मिलने के लिए पहुंच गई। घर नहीं पहुंची, उनके स्कूल पहुंची। ऐसी क्या वजह थी? तो इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अंशु यूट्यूबर तो है, आपको पता है। अब अंशु का काम जगत भैया के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि जगत भैया जो है वो टेक्निकल मामलों में ज़्यादा स्मार्ट है, उनको ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। तो ऐसे में अंशु को अपने चैनल के लिए, अपनी पेमेंट के लिए, अपनी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, जब उलझ जाता है इंसान, प्रमोशंस के लिए, इन सब के लिए जगत भैया की तरफ रुख करना ही पड़ा। फिर अंशु ने क्यों बोला कि मैं अपने दम पर बनी हूँ, और अंशु ने उस वक्त पीठ पर क्यों छुरो घोंपा? मैं ये नहीं कह रही कि जगत भैया तब सही थे, जगत भैया गलत थे, लेकिन अंशु अगर अपनी सगी बहन होती, छोटी सगी बहन होती, तो क्या वो उस वक्त बुरे वक्त में ये बयान देती कि मुझे जगत भाभी ने ये कहा था, मुझे जगत भैया ने ये कहा था? नहीं देती। तो फिर जब आपका दूसरे के बिना काम बन ही नहीं सकता, तो फिर आप एक दूसरे पे छीटाकशी क्यों करते हैं और जनता को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? तो ये इनकी वास्तविकता है, ये इनके असली चेहरे हैं। आप सब देख लीजिए, जो ऑडियंस बेवकूफ बन रही है ना, वो सारी ऑडियंस देख लीजिए कि ये इनकी सच्चाई है। फिर चाहे वो जगत भैया हो, जगत भाभी हो, या फिर अंशु हो, ये सच्चाई है। अभी 4 दिन पहले भी इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, इनके बीच में कहा सुनी हो रही थी। एक तरफ से माँ बोल रही थी, एक तरफ से सुची बोल रही थी, एक तरफ से अंशु बोल रही थी, अंशु की ननद बोल रही थी, अंशु की ननद बोल रही थी। मतलब 5 तरफ से चीजें जो हैं वो चल रही थी। 4 दिशाएं होती है, लेकिन 5 दिशाओं से इन्होंने 5, 10, 15 सब कोनों से इन्होंने अस्त्र शस्त्र सब छोड़ रखे थे एक दूसरे पर। लेकिन अचानक से चीजें इतनी ठीक हो गई। यही चीज हुआ है जगत भाभी और जगत भैया के कांड में भी। आप सब समझे ना समझे, हो सकता है आप सबको बाद में समझ में आए। जो ऑन कैमरा दिखाया जा रहा था वो बहुत अलग तस्वीर थी, जो ऑफ कैमरा था वो ये थी। ऑफ कैमरा वो इसी तरह कंफर्टेबल होके बातें कर रहे थे। आज ना तो अंशु के चेहरे पे कोई गिला शिकवा था, ना उसके पति को बुरा लग रहा था, और ना ही जगत भैया को बुरा लग रहा था। बुरा लग रहा था तो सिर्फ जगत भाभी को लग रहा था, और जगत भाभी को और सब चीजों से बुरा नहीं लगता। जगत भाभी को सिर्फ इस चीज से बुरा लगता है कि कोई सुंदर लड़की आके मेरे पति के पास ना बैठ जाए, मेरा पति एक बार फिर उसको देख के उसके दिल की धड़कनें ना तेज हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा ठरकुल्ला टाइप के जो है हमारे जगत भैया हैं, तो जगत भैया के नेचर से डर लगता है जगत भाभी को। तो देख लीजिए आप, फेस, यूट्यूब, सोशल मीडिया के रिश्ते, ये ऐसे रिश्ते होते हैं सोशल मीडिया के।